नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि मोदी जी पहुंच गए हैं साउथ अमेरिका में, जयशंकर जी पहुंच गए हैं अमेरिका में, हमारे अजीत डोभाल जी वो पहुंचे हुए थे चाइना में राजनाथ जी के साथ। यानी कि पूरी दुनिया में हमने एक घेराबंदी कर दी है। घेराबंदी एक ही कंट्री की है, वो है चाइना। अब चाइना को कैसे घेरा जा रहा है, कौन सी हम हरकतें कर रहे हैं, और चाइना की भी वाट पता नहीं क्यों मोदी जी लगे हैं। बेचारे सीधे साधे से छोटी सी हाइट के लोग हैं और मोदी जी हैं कि कहते हैं कि मैं ना मानूंगा ना इनको मानने दूंगा मैं, कि कुछ ना कुछ तो हमने इनके लिए स्यापा खड़ा करके रखना है, क्योंकि ये भी हमें छोड़ते नहीं है, कोई भी मौका छोड़ते नहीं है हमें घेरने के लिए। अब घेराबंदी क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज ये न्यूज़ वो है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कभी नहीं दिखाएंगे। बिकॉज आई डोंट नो, या तो पैसे मिलते हैं इनको ना दिखाने के लिए, बट ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको गर्व होगा जब आप देखेंगे कि मोदी जी किस तरह से अपने दुश्मनों को ढेर करते जा रहे हैं बिना गोली चलाए। महेंद्र जी, जय सिया राम। एंड व्हाट इज योर मोदी जी डूइंग दिस टाइम अगेंस्ट चाइना? जय सिया राम। मोदी हर ट्रेड रूट में अपनी थोड़ी सी जिसे कहते हैं एंट्री डाल रहे हैं। अब एक आपने सबसे पहले क्या किया, इंडियन ओशन अपने लिए स्टोर कर लिया, वो आपका आधिपत्य। पर ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेटिव रूट से चाइना ने कोशिश कर रहा है। तो अब आपने क्या किया कि जिसको वो साउथ चाइना सी कहते हैं और वो अब इंडो पैसिफिक हो गया है। इंडो पैसिफिक में किसी और देश का नाम नहीं है। मंजरी जी थोड़ा मोबाइल को पास करेंगी, बिकॉज क्या हो रहा है कि वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा प्लीज। ठीक हाँ ठीक है। ये तो अब इस इंडो पैसिफिक में एक क्वाड बना है। अब भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है। और इसको हम यूज कर रहे हैं चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक तक के एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के फॉर्म में। इसमें मेजर करीबी मलाका स्ट्रेट तो शुरू से हमारे पास था। आसपास से कहीं भी निकलिए, अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजिक ऐसे बेस्ड है कि आप जैसे ही निकल करके आप इंडियन ओशन में आएंगे, आप हमारा सामना करेंगे। तो एंट्री इनटू इंडियन ओशन, एंट्री फॉर चाइना ओनली, आपकी हम कंट्रोल करें। सेकेंडली, अब हमने अपने परों को फैला दिया है। अब हमने कहा है हम इंडोनेशिया और सिंगापुर से आगे जाकर के, जिसको आप साउथ चाइना सी कहते हैं, वो एक्चुअली इंडो पैसिफिक है, उसमें हम अपनी दखल बढ़ा देते हैं। चाइना विश्व ने जैसा बनाया है, मतलब एक तरीके से कहिए कि भगवान जी की साजिश है। जरा सा निकलेंगे, सामने जापान है, थोड़ा नीचे आएंगे ताइवान, फिलीपींस आदि है, और दे आर नॉट फ्रेंडली विद चाइना। और नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, अगेन दे आर विद अस। तो अगर चाइना को वो पैसिफिक ओशन सर्कल करना है, अमेरिका या साउथ अमेरिका तक पहुंचना है, तो दे हैव टू गो थ्रू इंडिया। ओके। और अगर उन्हें इंडियन ओशन में आना है तो हम तो हैं ही। तो जो इनके सी रूट्स है वहां पर हम बैठते जा रहे हैं, और इसी कारण चाइना ठीक है, वो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वहां तक पहुंचने में हमें समय लगेगा, चाइना को सीढ़ियां उतरने में समय लगेगा, लेकिन चोक पॉइंट्स हमने आज की डेट में क्रिएट कर दिए हैं। और वो सबसे बड़ा चीज था जो इसका चाइना का बैकयार्ड था, साउथ चाइना सी, तो हमने इंडो पैसिफिक कर दिया, वहां पर क्वाड बना दिया। और अब ये क्वाड धीरे धीरे अपने आप को आर्म कर, फर्स्ट पॉलिटिकली आर्म करेगा, वेपन तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। अच्छा, इस देश में जितने भी कंट्री हैं वो सब चाइना की दादागिरी से परिचित। उसने वहां पर वो कहते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए, सब कुछ बना लिए। नोबडी वांट्स चाइना इन देयर बैकयार्ड। और वहां पर कुछ तेल निकला है जिसके ऊपर तवा ठोक रहा है, फिलीपींस अपना कर रहा है, लेकिन द होल थिंग इज कि इफ चाइना डजंट सेटल डाउन इट्स विल गो। बहुत जल्दी वहां पर चाइना को बहुत अच्छा काउंटर मिलने वाला है, क्योंकि हमारी ब्रह्मोस वहां पर तैनात हो रही है। लोग मांग मांग के ले जा रहे हैं। अब पहले ब्रह्मोस गई है तो फिर पीछे पिनाक जाएगा, क्योंकि हमने पिनाक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फ्रांस को दिए ही दिए।
ठीक है। तो धीरे धीरे वो कंट्रीज जो है आर्म करती जा रही है। और चूंकि सुभाष चंद्र बोस ने इनको इन देशों को आजाद कराया था, इनकी ये एक लंबे समय तक भारत का पार्ट रह चुके हैं, इनको एक एफिनिटी भी भारत के प्रति है। और इसके कारण भारत की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि पहले भी हमने इनको स्वतंत्र कराया था ब्रिटिश राज से, और अब हम चाइनीज ऑक्यूपेशन से, चाइनीज दादागिरी से इनको फ्री कराएं। तो जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर हो जाएगा, वो हमारे ट्रेड डील्स को ईज कर देगा, ऑयल ट्रेड को ईज कर देगा, क्योंकि जब नॉर्थ पोल से हम तेल लेके आएंगे तो इसी कॉरिडोर का हम उपयोग करेंगे, हम यूरोप की तरफ से नीचे नहीं है। तो दिस इज फॉर फ्यूचर। बिकॉज मेडिटेरेनियन में चोक पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग यूरोप के रास्ते से इधर नहीं आना चाहते। वी विल कम फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक एंड देन चेन्नई तक हम अपने नए ट्रेड रूट से हम सामान लेके आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यस, अब कुछ कह रही थी कि कुछ अपने चैनल पे अपना मजाक उड़ाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो लोग ये कह तेल का प्राइस बढ़ जाएगा, ईरान में ऐसा हो गया है, तो दे आर रिपीटिंग दैट। और मोदी इज ऑलरेडी आउट ऑन सॉल्विंग दैट कि नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा, सब कुछ जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो मंजरी जी क्या बात कर रही हैं? 30-40 कंट्री से आज की तैयारी नहीं है, पिछले 10 साल की तैयारी है। 30 कंट्री से हमारा ऑलरेडी तेल आ रहा है। हमारी डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, इतना लीवरेज है हमारा परचेज कि अगर ईरान में तेल के जो रिफाइनरीज हैं अगर उस पर अटैक हुआ है, हमें इतना भी फर्क नहीं पड़ा है। दुनिया में तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं नहीं बढ़ी हैं वो तो आपको मालूम है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई मंजरी जी और सुमित हैं, हंस हंस के शोज बनाते हैं, भाई उनको पता नहीं क्यों इतनी जल लगती है। भाई आपकी अगर मुख के ऊपर हंसी नाम की चीज़ नहीं है, भगवान की इतनी आपके ऊपर क्या बोलते हैं वो है, तो ये यार ये भगवान से लड़ाई होनी चाहिए। हम हंस के खुल के बात करते हैं तो आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? एनीवेज, इनको मिर्चें ऊपर से नीचे तक लगने दीजिए। लेकिन मंजरी जी ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी 10 साल की है जहां पर हमने अपने लीवरेज किया है सब चीज़ों को। और व्लादिवोस्टॉक का तो हमारा कॉरिडोर है ही है। लेकिन जो चाइना है, आपको लगता है कि चाइना के बिल्कुल बैकयार्ड पे हमने एक पोर्ट ले लिया व्लादिवोस्टॉक ताकि हम अपने जो रूट है उसको सिक्योर कर लें? चाइना इतने आसानी से करने देगा आपको? चाइना इसमें क्या कर सकता है? सॉवरेनिटी है रशिया की, और रशिया पे चाइना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। रशिया चाइना से बड़ी कंट्री है, ज्यादा पेट्रियोटिक कंट्री है, दे हैव अ मिलिट्री माइंड। ठीक है, चाइना भारत से भी युद्ध हार चुका है। 67 में एक सफल हुई थी जिसमें हम लोग, हालांकि नेहरू वाज नॉट रेडी टू क्लेम द विक्ट्री, दैट्स एनफ। लेकिन और रशिया के ऊपर अटैक करने की वो कभी कोशिश भी नहीं करता। उन्हें मालूम है रशिया और भारत अगर मिल गए तो चाइना विल नॉट एग्जिस्ट। तो चाइना यहाँ पर चुप है, बस वो अपना एक ट्रेड रूट सिक्योर करना चाह रहा है। लेकिन द थिंग इज कि उसने अभी यहाँ पर हर एक बंदे से ऑल्टरकेशन कर दिया है। अच्छा, सबसे ज्यादा इन्होंने अपना मटेरियल मंगाना था ऑस्ट्रेलिया से। ये वहां पर भी जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई में, अपने ईगो में, वहां पर भी उन्होंने प्रॉब्लम। जापान और चाइना की तो वैसे भी सेंचुरी ओल्ड एनिमिटी है, उसके लिए कुछ कहना नहीं। हांगकांग को भी ये एनेक्स करना चाह रहे, हांगकांग वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उसके पास साइज के कारण इतनी माइट नहीं है कि वो सीधे चाइना को नो कह सके। तो एवरीबडी इज लाइक दे वांट टू गेट रिड ऑफ चाइना। चाइना इन एनी केस विल हैव टू गो। यहाँ पर जितनी भी है हमारे लिए ये सारे फ्रेंडली नेशन है, और हमारा इनका सेंचुरी ओल्ड एक कनेक्शन है एंड लविंग कनेक्शन। सुभाष चंद्र बोस के कारण बीच में भारत और जापान के संबंध भी बहुत गहरा है। तो अभी क्या है, एक्सेप्ट चाइना एवरीबडी इज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि हमारी कलेक्टिव पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। मंजरी जी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दूं कि मैं एक बार जब शंघाई गया था, वहां पे एक म्यूजियम के अंदर, वहां पर एक फोटो देखी थी मैंने, दिखाई थी मुझे, दिखेगी तो मैं लगा दूंगा, जहां पर आज़ाद हिंद फौज शंघाई का चैप्टर था। वहां पे फोटो लगी हुई थी, एक सरदार जी खड़े थे बंदूक लेकर और पीछे लिखा था आज़ाद हिंद फौज शंघाई। आप देखिए कहाँ तक हमारी आज़ाद हिंद फौज थी।
और कनेक्शन अगर आप बोलती हैं कि सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के कनेक्शंस हैं, तो शंघाई में भी थे, लेकिन शंघाई ने उस सब हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, जिसके कारण वो कनेक्शंस को इन्होंने काट दिया। लेकिन साउथ एशिया में अभी भी हमारे कनेक्शंस हैं पुराने वाले, और इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा वहाँ पे जो उनके प्रधानमंत्री हैं या कोई कंट्री के लोग हैं, हिंदुइज्म को भी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं चाइना को घेरना शुरू कर दिया है मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है। वी अंडरस्टैंड दैट। अब आते हैं आगे क्या होगा। आपको लगता है कि चाइना को जैसे घेरा जा रहा है, चाइना अंदर ही अंदर से भी खुद गिर रहा है। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था कि ली शियांग, इनके प्रधानमंत्री को मार दिया गया है, ये लोग बोलते हैं। और उनकी बेटी ने एक चिट्ठी लिखी देश को नहीं लिखी अपने बाप को थी, मरे हुए बाप को चिट्ठी लिखी है, और पूरे देश ने पढ़ी और आंखों में आंसू थे। यहाँ पर भी रेवोल्यूशन अंदर से भी आ रहा है और बाहर से मोदी जी करवा रहे हैं। यू थिंक दिस इज द सेम स्ट्रेटेजी वी आर अप्लाइंग विद पाकिस्तान ऑल्सो? अंदर से भी विद्रोह है, बाहर से अभी सिंदूर बंद नहीं किया हमने। देखिए, चाइना एक क्लोज सोसाइटी है, इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारे प्रति इनकी भी एफिनिटी है, क्योंकि चाइना में आदिकाल से भारत को स्वर्ग कहते हैं, सेंटर ऑफ मतलब स्वर्ग का केंद्र, ये नाम इन्होंने अपनी भाषा में भारत को दे रखा है। हिंदू करके कुछ कहते हैं जो वहां पर है। मैंने कई सारी इनकी मूवीज वगैरह में देखी, जो डेटीज इनकी हैं, जो एंशिएंट डेटीज हैं, उसमें ब्रह्मा जी, सरस्वती, ये सब है। तो आप ये देखिए, बौद्ध धर्म को जिसको ये पालन करते थे, वो भी भारत से गया है। ये सारी चीजें आप भारत से वहां जाती हैं। पुराने जमाने में ह्योंते सॉन्ग वगैरह सब भारत पढ़ने आते थे। तो एक कल्चरल कनेक्ट हमारा था चीन से, जो कम्युनिस्ट पार्टीज के कारण हमारा उनसे टूट गया। बट अगेन, वो कल्चरल कनेक्ट कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपके देवी देवता जो आदिकाल में चलते थे, और वो सब भारत से कनेक्टेड है। उनकी मेन जो चीजें हैं वो भारत में है। तो एक एफिनिटी है जिसको हम सॉफ्ट पावर की तरह से लेके आ गए, और बाकी अब पीछे जो किया कम्युनिस्ट पार्टी में, उसको छोड़ देते हैं। जो कोविड में किया अपने ही लोगों के साथ, दैट इज द मेन रीजन ऑफ दिस वॉर। चाहे अफ्रीकन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज इनको बैकफुट में दे रही हो, चाहे इनके यहाँ अंदर रिवोल्ट हो रहा हो, मतलब आपने इलाज देने की बजाय दरवाजे को तुम्हारे से सील कर दिया कि अंदर मर जाओ, भूख से मरो या बीमारी से। ये चीजें आपको नियर फ्यूचर में बाइट करने आएंगे। दिस इज व्हाई दिस रेवोल्यूशन इज कमिंग। सो चाइना इज पेइंग फॉर इट्स डीड्स। हमने तो बस उसमें थोड़ा कैटलिस्ट का काम किया है। बाकी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने कुछ नहीं, मैं नहीं माखन खायो। देखिए, अब चाइना ने कभी अरुणाचल का नाम चेंज कर दिया, वहाँ की सिटीज़ का नाम चेंज कर दिया, बिहार को क्लेम करना शुरू कर दिया, लद्दाख में वहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट खड़े कर दिए। हमने भी एक छोटी सी हरकत कर दी। हमने दिखाया कि आदिकाल में ये एरिया क्या नाम क्या था। आप देखिए मैप जो हमने निकाला है, इसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ था और चाइना इंद्रप्रस्थ का पार्ट था, इंक्लूडिंग तिब्बत। ये मैप भारत की गवर्नमेंट ने ही निकाला है मोदी 3.0 में, और हमने बोल दिया 2030 में ये इंद्रप्रस्थ दोबारा आएगा। यानी कि अगर चाइना ने कोई हरकत करी, तभी बोल रहा हूं चाइना को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। चारों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वाड में 4 ही कंट्रीज हैं, और चाइना को अंदर से भी घेरा जा रहा है। वहां पर जो काम हो रहा है, ये आपको अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं नहीं बता सकता हूँ, कुछ ढकी तरीके से मैंने बता दिया। और आखिरी ये है कि आपने उनके चेहरे के ऊपर एक चीज़ लिखी थी, ये है एक्चुअल मैप ऑफ द वर्ल्ड जो आगे जाकर आने वाला है। यानी कि पूरा का पूरा पंगा आपने अच्छी तरह से ले लिया, विद इन एंड विदाउट। और ऊपर से जो इसकी साउथ में कंट्रीज हैं, जो साउथ में चाइना की लगती हैं, वो सारी की सारी परेशान हैं। इसलिए बार बार जो बोल रहे हैं कि चारों तरफ से मोदी जी घेरते जा रहे हैं। और मैप हमने अखंड भारत का निकाला था, अभी इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ कब था मोहन जी, थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए कि इंद्रप्रस्थ कब बोला गया था। इंद्रप्रस्थ एक्चुअली तो पांडवों की राजधानी थी, और उसी में वो सारा मैप रचा गया था, महाभारत का प्लॉट। तो देखिए, एक समय था जब हम कहते हैं श्री राम ने विश्व विजय की थी,
तो उस विश्व में चीन भी आता था, अमेरिका भी आता था, सारा जगह। और अगर आप भौगोलिक जो चिन्ह है वो लीजिएगा तो आपको सब पता लग जाएगा कि जो अहिरावण था वो ग्वाटेमाला में रहता था और वहां पर हनुमान जी गए थे। और ये तो भारत के नॉर्थ में है भाई, कैलाश मानसरोवर हम सदा से पूछते आए हैं, जिसे आप तिब्बत कहते हैं, वो हमारा त्रिवेष्टक होता था। और जब वहां पर राजवंश था तो चीन के लोग अपनी बेटी देते थे ताकि तुम हम पर अटैक मत करो, हमारी राजकुमारी से विवाह करो और शांत रहो, हम तुम्हें टैक्स भी देंगे, बेटी भी देंगे। एक स्थिति थी। चीनी कोई बहुत बहादुर, और ये तो हम अपने आप को लिखते बताते हैं, पर कभी भी नहीं। हम्म। दे आर वेरी कॉम्प्रोमाइज कम्युनिटी। तो अभी वहां पर अब क्या है, वहां से लोग भारत में आते थे, इनके यहाँ जितनी भी मार्शल आर्ट है वो हमारे बोधिसत्व की दी हुई है। और बोधिसत्व जो है वो भी संस्कृत का नाम है। तो हमेशा से हमारा एक सांस्कृतिक प्रभुत्व रहा है इनके ऊपर, जिसको इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने डिनाई किया, और अब वो पूरी दुनिया में उठ के आ रहा है थैंक्स टू मोदी। वो किस तरीके से इसको योग के बहाने और सब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक लेकिन है। आप तो मैंने कहा आपको देख के पता नहीं मुंह से मेरे मंजरी जी की बजाय मोदी जी निकलना शुरू हो जाता है। तो मंजरी जी, जो ये घेराबंदी है चाइना की, मुझे लगता है मुझे भी जल्दी से अपना कुछ रैन बसेरा चेंज करना पड़ेगा, चाइना से निकल के कहीं और आना पड़ेगा, कि जैसे मोदी जी लगे हैं वो छोड़ने वाले नहीं हैं। आप देखिए, दो कंट्रीज हैं जो हमारे से डायरेक्ट पंगा ले रही हैं, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान को नाप दिया, अभी और नापना ज़रूरी है और नापेगा भी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेरे पास एस्ट्रोलॉजर्स ने शो किया है, सबने बोला सितंबर अक्टूबर तक आप कुछ बहुत बड़ा देखेंगे पाकिस्तान के साथ होता हुआ, बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ। और हमारी बाउंड्रीज पहली बार एक्सपैंड होना वो शुरू करेंगी। क्या इतना एक्सपैंड कर जाएंगी कि ये जो नक्शा है ये पूरा पूरा दोबारा से बन जाएगा जो पहले था, या कुछ और होने वाला है, ये वक्त बताएगा। कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बट येस, दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स जो मोदी जी कर रहे हैं। एक एक चीज़ नोटिस में है उनके कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, ताकि भारत को आगे लेके जाया जाए। और ये घेराबंदी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी चाइना की, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर घेराबंदी करने की कोशिश करी, हमने उनके यहाँ पे कर ली। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। वैसे चाइना के अंदर इतना बता दूं, अंदर कुछ उबल रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ उबल रहा है, चाइना के अंदर भी कुछ उबल रहा है। अब ये उबलना जो है ये कहाँ तक जाएगा और क्या करेगा, क्या ये विस्फोट करेगा, क्या वॉल्केनो आएगी, अर्थक्वेक आएगा, ये जुलाई के महीने में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी मीटिंग जुलाई में चाइना में होने वाली है, और उसके अंदर क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे जब होगा। और सितंबर तक कुछ बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा चाइना में। सो महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपके मोदी जी ने जो ये घेराबंदी करी है अच्छी लगी, जबकि मुझे चिंता हो रही है अपनी कि मैं आगे जाकर अब करूँगा क्या, मुझे भी कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। देश के लिए कुछ भी निकलना पड़ेगा, निकल जाएंगे, ये कौन सा मेरा अपना देश है। सो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।